सोमवार की रात भूतेश्वर महादेव की सवारी यात्रा के दौरान कुख्यात गुंडे मनोज परमार को गोली लगने के मामले में पुलिस ने विधायक गुप्ता सहित उनके 3 समर्थकों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्यवाही की भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी कड़ी आलोचना की। सोमवार को कुख्यात गुंडे मनोज परमार को गोली लगने के बाद उसने पुलिस को अपने बयान में विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके 3 समर्थकों के नाम बताए। पुलिस ने चारों को 307 का आरोपी बताते हुए मुकदमा कायम कर दिया। इससे पूरी भाजपा आक्रोशित हो गई और कार्यकर्ताओं ने मल्हारगंज थाने का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए मल्हारगंज थाने का घेराव कर धरना दिया। अपराध मिटाते नहीं है, अपराध के फसल की देखभाल करते हैं, वर्दियों और गन्ने से तबाह करते हैं। गुंडा की ये गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा की ये गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब गरीब से पुलिस की भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब गरीब से पुलिस की भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। विधायक सुदर्शन गुप्ता पर मुकदमा कायम होने के बाद मंगलवार को सांसद सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के साथ एपेक्स बैंक के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत आईजी अनुराधा शंकर से मिले और पुलिस कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की। वहीं कांग्रेस के विधायक अश्विन जोशी भी गुप्ता के समर्थन में इस मंडल के साथ खड़े नजर आए। विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके समर्थकों पर मुकदमा कायम होते ही भाजपा की अंतरकलह सड़कों पर आ गई। मंगलवार की दोपहर को सांसद सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में विधायक रमेश मेंदोला, जीतू जिराती, मालिनी गौड़, एपेक्स बैंक के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत, पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा, नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी सहित अन्य पदाधिकारी आईजी अनुराधा शंकर से मिलने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेसी विधायक अश्विन जोशी भी थे। आईजी से मिलने के बाद भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि पुलिस ने डॉक्टरों के बयान के आधार पर मुकदमा कायम किया है। आईजी ने जांच करने के बाद दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की बात कही। वहीं कांग्रेस विधायक की बात करते ही वो नाराज हो गए। नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने कहा कि भूतेश्वर महादेव की सवारी के आयोजक मनोज परमार नहीं थे। ये प्राचीन मंदिर है और इस पर सबका समान अधिकार है। मनोज तो भाजपा के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। उनके द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर हमारे बगैर अनुमति के लगे हैं। न इंदौर में न प्रदेश की किसी भी बॉडी में, प्रकोष्ठ में, मोर्चे में, संगठन में कहीं भी पदाधिकारी नहीं है और यहाँ तक कि वो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। भाजपा जल प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति का एक होर्डिंग बैनर लगा रखे शहर में। वो अपने घर पे कोई भी होर्डिंग लगा, लेकिन हमारी पार्टी में अधिकृत वो भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का सदस्य भी नहीं है। पर आपके विधायक मंत्री जी सब शामिल हुए थे, उसकी जो यात्रा हुई उसकी यात्रा नहीं थी, फिर हम ये गड़बड़ हुई। वो संयोजक था। यात्रा वो ऐतिहासिक है, पुरानी है, कई वर्षों तक मैं भी जाता रहता था। वो यात्रा वहाँ की समिति की भूतेश्वर मंदिर इंदौर का पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। वो यात्रा वहाँ के धार्मिक श्रद्धालु निकालते हैं। अब आप कोई यात्रा निकल रही है, उसमें बैनर पोस्टर लगाने के बाद अगर कोई वो जगह यात्रा में निकल रहा हो तो ये गलत है। यात्रा धार्मिक थी, वहाँ का पुराना मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर हम सब जानते हैं। सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा कि जो घटनाक्रम घटा है और एफआईआर लिखने में जो जल्दबाजी की गई है वो गलत है। एक सामान्य आदमी की एफआईआर दर्ज करने में पुलिस कितनी सजग है ये हम सब जानते हैं, लेकिन विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं कुख्यात गुंडे के कहने पर जिस पर इतने अपराध दर्ज हैं, एफआईआर दर्ज करने के पूर्व इन्हें जांच कर लेना चाहिए था। अनुभव है, कई बार तो हम लोगों को फोन करना पड़ता है इनकी सुनवाई को। और आज एक कोई जो कुख्यात आरोपी है या क्या बोलते हो आपकी सामाजिक तत्व है, जिसके खुद के ऊपर भी कुछ केसेस है, ऐसा व्यक्ति नाम ले लेके केवल विधायक हमारे विधायक था नहीं, ये क्या कर रहा है यार? 2-3 ऐसे साधारण व्यापारियों का नाम लेकर के कुछ बोलता है तो तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। और इसके कारण आज आक्रोश है, इंदौर में आक्रोश है, क्योंकि जो विधायक खुद इन तत्वों के साथ लड़ाई लड़ता आया है आज उसी को घेरने की कोशिश।
कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी ने विधायक गुप्ता का समर्थन करते हुए कहा कि 307 का मामला मैं भुगत चुका हूं। मैंने 8 दिन की फरारी काटी है। पुलिस को विधायक के खिलाफ जांच करने के बाद मुकदमा कायम करना था। वहीं पुलिस पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा, मैं तो महापौर के चुनाव में 8 दिन की फरारी काट चुका हूं। क्या लगता है पुलिस मोहरा बन जाती है? बड़ा गणपति के पास सोमवार शाम धार्मिक यात्रा के दौरान मनोज परमार को गोली मार दी गई। इस हमले के पीछे राजनीतिक वर्चस्व की बात सामने आई है। पुलिस ने विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मल्हारगंज क्षेत्र में शाम को भूतेश्वर महादेव की बारात निकल रही थी। बड़ा गणपति चौराहे पर जब बारात पहुंची तभी यात्रा संयोजक और धर्मरक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज परमार पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने मनोज की पीठ में गोली मार दी। यात्रा के दौरान हुए हमले में घायल मनोज को उनके साथी पहले बाफना अस्पताल और बाद में चोइथराम अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल मनोज के भाई मुरली ने हमले में छोटू मित्तल, विपिन गांधी और गोपाल गोयल के नाम बताए हैं। आवाज़ आई, मैंने यार पटाखे की आवाज़ हो गई है, जो अपने इस और बारात में पटाखे छोड़ते हैं क्या। थोड़ी देर बाद एक तो ब्लेड आने लग गया, मतलब कि तो फिर ये मतलब साथ में कोई लेके आया इनको। क्या कारण लग रहा है आपको जो घटनाक्रम हुआ इसके पीछे? क्या राजनीतिक कारण है बस। कौन हो सकता है इसके पीछे? आपको इसके पीछे जो भी है भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्या अभी कैसी हालत है? ठीक है, अब नॉर्मल है। कहाँ पे लगी गोली? यहाँ रीढ़ की हड्डी पे। क्या कौन गलत है कौन सही है ये आप लोगों को डिसीजन करना है। नहीं, कोई रंजिश चल रही थी क्या? या रंजिश कोई जग जाहिर है, लेकिन किसी का नाम नहीं लूँगा। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, बस ये बोल सकता हूँ मैं। वहीं इस हमले में मोहन पहलवान और बंटी डकैत का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों से मनोज का एरोड्रम क्षेत्र के एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं मनोज के साथी विकास डागा ने हमले के पीछे क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन गुप्ता पर आरोप लगाया है। डागा के मुताबिक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता मनोज एरोड्रम क्षेत्र में कुछ सालों से धार्मिक आयोजन करवा रहा है, जिससे क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इस कारण क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन गुप्ता उससे राजनीतिक द्वेष रखते हैं। जिस पार्टी से मनोज संबंध रखता है उसी पार्टी से वो इस तरह से बता रहा है कि उस पार्टी के लोग हैं, जिसमें छोटू मित्तल, विपिन गांधी और पीयूष सोनी, इस तरह के कुछ कोई एक पाल करके भी है कोई, इस तरह के ये 4-5 लोग जो हैं जो सामने आए हैं उस पर हमला करने में, जिनको मनोज ने भी देखा है, उसके परिजनों ने भी देखा है। और पहले भी कई बार इस तरह से मनोज के साथ इन लोगों ने विवाद किया है और वो प्रयास करते आ रहे हैं कि मनोज की जो एक बढ़ता हुआ रूप है, एक मनोज का धार्मिक रूप में जो बढ़ता हुआ है, फिर भी वो लोग प्रयास करते हैं कि उसको एक गुंडा बनाया जाए। लेकिन वो पिछले कई वर्षों से उसके न तो कोई प्रकरण है, न ही वो इस तरह की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। क्या बस कैप्चर करने का? हाँ, एक सीधी सी बात है कि अगर मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ कि वो ही हैं, सुदर्शन गुप्ता विधायक महोदय ही हैं। मनोज को गोली लगने की बात जब उसके समर्थकों को पता लगी तो अस्पताल में काफी भीड़ जमा हो गई थी। घायल मनोज परमार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गुट से जुड़ा हुआ है। इस वजह से राजनीतिक विद्वेष की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है कि हमले के पीछे असली वजह क्या है। हालांकि मंगलवार सुबह मल्हारगंज पुलिस ने शिकायतों के बाद विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धारा 307 में मामला दर्ज कर लिया है। वैसे यात्रा संयोजक मनोज परमार भी क्षेत्र का कुख्यात गुंडा है और उस पर कई थानों में कई मामले दर्ज हैं। एरोड्रम क्षेत्र में बढ़ रही संदिग्ध गतिविधियों और अपराधों में मनोज परमार का नाम भी सामने आता रहा है।
कुछ समय से उसने अपने आप को सफेदपोश बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय का दामन थाम लिया ताकि अपने गुनाहों के कारण मिलने वाली सजा से बचा जा सके और पुलिस पर भी दबदबा बना रहे। यही कारण है कि कुछ समय से वो क्षेत्र में धार्मिक आयोजन करवाता रहता है। इसके लिए उसने धर्म रक्षक दल बनाकर स्वयं ही इस दल का प्रदेश अध्यक्ष बन बैठा। इस बहाने उसने संत समाज को भी अपने साथ जोड़कर गुनाहों पर पर्दा डालने का प्रयास किया। धार्मिक आयोजनों पर होने वाले खर्च से कहीं ज्यादा रुपयों की वो चंदा वसूली भी करता है। इसी कारण क्षेत्र के व्यापारी भी मनोज परमार से खौफजदा हैं। हालांकि मनोज परमार को सरेराह भारी भीड़ के बीच गोली मारे जाने से यात्रा में शामिल लोग और पुलिस भी हैरान है। गोली शायद साइलेंसर वाली पिस्टल से चलाई गई होगी, जिससे किसी को गोली चलने की आवाज़ भी नहीं आई। जिस समय परमार को गोली मारी गई उसके ठीक कुछ देर पहले ही वो विधायक रमेश मेंदोला और जीतू जिराती के साथ यात्रा में चल रहा था। विधायकों के जाते ही उसके प्रतिस्पर्धियों ने उसे गोली मार दी। मनोज परमार के परिजन और समर्थकों की शिकायत पर पुलिस ने विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, लेकिन गोली किसने मारी इस बात का पता पुलिस अभी नहीं लगा पाई है। विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके समर्थकों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मल्हारगंज थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोमवार की शाम को मल्हारगंज क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव की सवारी के दौरान कुख्यात बदमाश मनोज परमार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में विधायक सुदर्शन गुप्ता, उनके समर्थक छोटू मित्तल, विपिन गांधी, गोपाल गोयल पर 307 के तहत मुकदमा कायम कर दिया। इस मामले में एएसपी राकेश सिंह का कहना था कि फरियादी मनोज द्वारा दिए गए बयान के बाद पुलिस ने छोटू मित्तल, विपिन गांधी और गोपाल गोयल के खिलाफ मुकदमा कायम किया है, लेकिन घटनास्थल और आसपास के लोगों से पूछताछ में गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। मनोज का प्रॉपर्टी को लेकर अन्य लोगों से विवाद चल रहा है, उस दिशा में भी जांच जारी है। मनोज परमार पर भी 22 अपराध दर्ज हैं, इसलिए पूरे मामले की जांच के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। गोली लगने के बाद जब थाने से स्टाफ गया पूछताछ करने के लिए, तो उसने 4 व्यक्तियों का नाम लेते हुए प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया है, जिसमें छोटू मित्तल द्वारा गोली चलाना बताया है। उसके अलावा उसने कहा कि 3 अन्य व्यक्ति, जिसमें गोपाल गोयल, विपिन गांधी और सुदर्शन गुप्ता माननीय विधायक जी वहाँ पर थे, उनके कहने पे छोटू मित्तल ने गोली चलाई, ऐसा उसका कहना है। तथ्य की जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, जो भी वस्तु स्थिति होगी उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, स्पॉट पे आप लोग गए थे, वहाँ कुछ वेरीफाई हो पाया कि गोली चली रहा था, कुछ कोई मिला नहीं? वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि लोगों का कहना है कि कोई किसी को यहाँ गोली चलवा के क्या कोई किसी को चाटा मार के भी नहीं जा सकता। जो वहाँ पे जिनका घर है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि कोई यहाँ किसी को चाटा मार के नहीं जा सकता। गोली मारने की तो बात बहुत बड़ी है, इसलिए पूरा घटना का स्वरूप जानना जरूरी है कि गोली चली तो किससे चली, गोली लगी तो कैसे लगी। विधायक सुदर्शन गुप्ता पर मुकदमा कायम होते ही भाजपा की सांसद, विधायक और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर आए। वहीं कांग्रेस ने पुलिस कार्यवाही पर नाराजगी जताई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पुलिस को पूरी जांच करने के बाद ही विधायक पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। यही बात शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने कही।